न्यूजीलैंड की तारीख में गुज़श्ता साल सबसे बड़ा दहशतगर्दाना वाक़या पेश आया था, जिसमें 51 मुसलमानों को मस्जिद के अंदर शहीद कर दिया गया था। उसके बाद न्यूजीलैंड की सरकार ने उस वक्त जो कुछ किया था, लोगों ने उसकी जमकर तारीफ की थी। लेकिन हालिया दिनों यानी 20 महीने बाद जब उस सिलसिले में रिपोर्ट आई है तो सबको हैरान कर दिया है। क्या हुआ है नया इंकशाफ, रिपोर्ट में देखिए। न्यूजीलैंड में गुज़श्ता साल जो दहशतगर्दाना और खुरेज वाक़या हुआ था, दुनिया उसको आज भी याद करके सहम जाती है। क्राइस्ट चर्च की 2 मस्जिदों पर एक दहशतगर्द ने अंधाधुंध फायरिंग की थी और 50 से ज़्यादा नमाजियों को एक झटके में शहीद कर दिया था। उस हमले के 20 माह बाद अब उसकी रिपोर्ट सामने आई है, तब मज़ीद हैरानी वाला इंकशाफ हुआ है। दरअसल न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में गुज़श्ता साल मसाजिद पर होने वाले हमले की जामे रिपोर्ट में सामने आया है कि हमलावर ने कैसे हमला करने से पहले हुक्काम को चकमा दिया था। 15 मार्च 2019 को पेश आने वाले इस हमले में 51 मुसलमान शहरी शहीद हो गए थे। न्यूजीलैंड के रॉयल कमीशन की जानिब से 800 सफ़हात पर मुश्तमिल जारी करदा रिपोर्ट में सामने आया है कि हमलावर ब्रेंटन ट्रेंट ने हमला करने से कबल अपना मंसूबा किसी पर जाहिर ही नहीं किया था। रिपोर्ट में सामने आया है कि कई एजेंसीज़ के पास इस हमले से मुतल्लिक कोई इत्तला नहीं थी, सिवाय उस मैनिफेस्टो के जो ब्रेंटन ट्रेंट ने हमला करने से 8 मिनट पहले ऑनलाइन जारी किया था। एजेंसीज़ के पास रद्द-ए-अमल के लिए वक्त कम था। रिपोर्ट में पुलिस के असलहे की वेटिंग के निज़ाम की नाकामी को भी उजागर कर दिया गया है और इसके मुताबिक न्यूजीलैंड पुलिस की तमाम तर तवज्जो इस्लामी शिद्दत पसंदी पर मरकूज़ थी, जबकि सफ़ेद फार्म शिद्दत पसंदी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। रिपोर्ट में शामिल 44 तजावीज़ में एक नई इंटेलिजेंस एजेंसी के क़याम की भी सिफारिश की गई है। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डन का कहना है कि उनकी हुकूमत ने इस रिपोर्ट की तमाम सिफारिशात पर अमल करने पर इत्तफाक कर लिया है और साथ ही साथ उन्होंने अपनी एजेंसी की नाकामी पर माफ़ी भी मांग ली है। Set up the inquiry, I said I wanted no stone left unturned to find out how the March 15 attack happened, what could have been done to stop it, and how we can keep New Zealanders safe. Today we have answers on the matters of how the attack occurred and what could have been done to stop it. The Commission found no failures within any government agencies that would have allowed the terrorist planning and preparation to be detected. But they did identify many lessons to be learnt in significant areas that require change. For many years, the Muslim community has raised concerns over the disproportionate scrutiny by security and intelligence agencies. As one member of the community put it to me recently, they could only assume that same level of scrutiny was being applied to those who may have posed a threat to their security. The report confirms that there was, quote, inappropriate concentration of resources. The report specifically notes that before 2018, the concentration of resources was not based on an informed assessment of the threats of terrorism associated with other ideologies. While the Commission made no findings that these issues would have stopped the attack, these were failings nonetheless, and for that, on behalf of the government, I apologize. हमले के फ़ौरन बाद वज़ीर-ए-आज़म ने जानलेवा हथियारों पर पाबंदी के हवाले से कानून साजी को यकीनी बनाया था। दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ़ की क़दामत पसंद जमात के रहनुमा ज्यूडिथ कॉलिंस का कहना है कि रिपोर्ट की सिफारिशात की मज़ीद जांच की ज़रूरत है ताकि आवाम के हुकूक और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। मुस्लिम एसोसिएशन कैंटरबरी के तर्जुमान अब्दुल गनी अली ने रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि ये रिपोर्ट ज़ाहिर करती है कि हुकूमती एजेंसीज़ और इदारों में लाशूरी तअस्सुब पाया जाता है, जिसे बदलने की ज़रूरत है। 30 साला हमलावर ब्रेंटन ट्रेंट का ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है। उन्हें अगस्त में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जबकि उन पर दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल की 92 दफ़ात आयद की गई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बचपन में ट्रेंट को इंटरनेट तक गैर मुनज़्ज़म रसाई हासिल थी और 6 या 7 साल की उम्र से ही वो वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दिया था।
उन्होंने छोटी सी उम्र में ही नस्ल परस्ताना ख्यालात का इजहार करना शुरू किया और अपनी वालदा को बताया था कि उन्होंने 14 साल की उम्र से ही 4chan इंटरनेट फॉर्म इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हमलावर ने ऑस्ट्रेलिया की एक जिम में पर्सनल ट्रेनर के तौर पर मुलाजमत भी की थी। इसके अलावा वो हिंदुस्तान, चीन, रूस, शुमाली कोरिया समेत अफ्रीका और यूरोप के कई ममालिक का सफ़र भी कर चुका था। ट्रेंट 2017 में न्यूजीलैंड मुंतकिल हुआ, जिसके बाद उन्होंने इस हमले की मनसूबाबंदी शुरू की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रेंट का सिर्फ जिम और राइफल क्लब में लोगों से रब्ता होता था, जहां उन्होंने खुद को दूसरों के सामने इस तरह पेश किया था कि उनके बारे में किसी किस्म के शुकूक व शुबहात पैदा नहीं हुए थे। ट्रेंट ने तफ्तीशकारों को बताया था कि अगरचे वो 4chan और 8chan जैसी वेबसाइटों पर इंतहाई दाएं बाजू के मुबाहिसों में हिस्सा लेते थे, लेकिन उन्होंने यूट्यूब को मालूमात का एक बहुत ही ज़्यादा अहम ज़रिया पाया। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डर्न ने कहा कि उन्होंने यूट्यूब की इंतज़ामिया से बराह रास्त बात करने का इरादा किया है कि हमलावर यूट्यूब वीडियोज़ से मुतासिर कैसे हुआ। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच एक बात जो सबसे पहले निकल कर आती है वो ये कि न्यूजीलैंड, जिसके बारे में आम तौर पर यह ख्याल किया जाता था कि वहाँ मुनसिफाना अंदाज में सिक्योरिटी एहलकार अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते होंगे, लेकिन न्यूजीलैंड पुलिस की तमाम तर तवज्जो इस्लामी शिद्दत पसंदी पर मरकूज़ थी, जिसकी वजह से सफ़ेद फार्म शिद्दत पसंदी को नज़रअंदाज किया गया और नतीजे में 51 मुसलमानों को शहीद होना पड़ा। ये एक बड़ा सच है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता।